एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स का जो सप्लीमेंट्री पेपर है, द्वितीय परीक्षा पेपर अंग्रेजी विषय का आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको अब पास होना है तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं और जिन विषय में फेल हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं सप्लीमेंट्री पेपर, ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न आपको दिया जाएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि आपको जो पैसेज आपकी स्क्रीन के सामने दी गई है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न आएंगे उनके आंसर इसी में से देख कर क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा। तो पैसेज को आपको पढ़ लेना है कि गौतम बुद्ध began life as princess named Siddharth. Gautam in northern India at travel. He was sent away a schooling in the Hindu sacred scripture and the year later to return home the marry a princess. They had a son and lived for 10 years betrayed royalty. तो ये पूरी पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने बने हैं वो आप देखिएगा, इस प्रकार रहेंगे। पहला प्रश्न आएगा, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी कि जो उनका नाम था वो क्या था। तो यहाँ पर आपको सिद्धार्थ बताना है जो कि पैसेज में दिया गया है। व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस विल हंटिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सफरिंग पीपल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सफरिंग पीपल बताना है। गौतम बुद्ध स्टूडाइड। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हिंदू स्क्रिप्चर। गौतम बुद्ध स्वे ए बिगिंग फॉर आल्म्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉन्क। क्या हो जाएगा, मॉन्क। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ पर आपको इन एलिजिमेंट बताना है। क्या बताना है, यहाँ पर लिखना है इन एलिजिमेंट, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। नेक्स्ट पैसेज आएगी आपकी परीक्षा में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से। अगर पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीड द पैसेज, ये भी 5 नंबर की आएगी, इसे भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैं आंसर जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि समय कम बचा है। प्रश्न आएगा, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज इन लद्दाख। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोल्ड डेजर्ट। क्या लिखना रहेगा, कोल्ड डेजर्ट लिखना रहेगा। कोल्ड डेजर्ट आपका सही होगा। वहीं अगला प्रश्न आएगा आपकी पैसेज से रिलेटेड रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। हु वाज ए चिवेंग नॉरफेल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर लिखना है। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीन्स अबव सी लेवल। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 से 3500। फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स सेम ए बॉडी ऑफ डेंस आइस। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लेशियर। सर्वर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज बताना है, ये आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है पैसेज का। और ये 100% आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसलिए आप अब देखिएगा। इसमें सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स, यानी कि इसमें क्या करना है, इसी पैसेज से रिलेटेड आपको नोट्स बनाना है 10 पॉइंट। ठीक है। ऑन इट गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि इसका जो सुटेबल टाइटल है, मेन बिंदु है, वो क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पर इसमें लिखना रहेगा। तो सुटेबल टाइटल हो जाएगा सेक्रेट सक्सेस, है ना। यानी कि देखिएगा मैं बता देता हूँ, पॉइंट तो आप लिख लीजिएगा इसमें से, सेक्रेट सक्सेस, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एप्लीकेशन में आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन यूर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम ए सेक्शन यू ए स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन याद करना है। निबंध में आपको माई हॉबी एन आइडियल टीचर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड ट्री प्लानेशन। ठीक है, तो ये निबंध में आपको याद करना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चन बता देता हूँ। 100% प्रश्न आने वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने।
फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको करना रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न देखिएगा, वर्क हार्ड यू विल फेल, इसमें और, सो या फिर इफ का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है और। माई फादर इज इंजीनियर, ए एन द बताना है, तो इसमें आपको एन का प्रयोग करना है। द चेयर वाज बाय रवि, ब्रेक, ब्रोक या फिर ब्रोकन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रोकन जो दिया गया है आपका सही आंसर होगा। फ्रॉक्स आर जंपिंग द रिवर ऑन, इन या फिर इनटू, तो इसमें आपको इनटू बताना है, इनटू। मोहन हिज वर्क रेगुलरली, डू या डज का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपको डज लिखना है। क्या लिखना है? डज। ही इज एंग्री मी, तो एंग्री विथ मी, यहाँ पर आपको विथ लिखना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए क्योंकि पूरा पेपर है। देखिएगा अब यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने पहले नीचे लिख दिए हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई समस्या ना आए। तो आप इसका क्या करिएगा, डू एज डायरेक्टेड अगर याद करना है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। सेक्शन डी जो दिया गया है ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट ए पशुपतिनाथ टेम्पल, तो इसमें आपको लिखना है बागमती। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए गिफ्ट ऑफ पिन कजन, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते चले, याद करते चले और पूरे नंबर आएंगे आपके ना। हु चेस्ड द स्नैक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैन। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न आएगा, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो यहाँ पर आपको हर मदर बताना है। हर फादर विजिटेड हर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन मॉर्निंग। ठीक है, इन मॉर्निंग बताना है। और अगला रहेगा, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स विल बी करेक्ट आंसर, ये आपको लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने एक पोयम दी गई है ना, आपके चैप्टर से रिलेटेड, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ये देखिएगा। द पोइट स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर द रोड फ्रॉग्ड इनटू, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू। हु हैज़ रिटन हिज पोयम, तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना है। द मूड ऑफ द पोइट सिम्स टू बी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीरियस। ठीक है, तो यहाँ सीरियस बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ ए टेली बुक, तो इसका आंसर है, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं तो आप उन्हें जरूर पढ़ें।